Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty. Thursday expiry. Let's start off. So ओपनिंग रेंजेस यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे हैं पर्पल में. ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो, और प्रीवियस डे और प्रीवियस टू प्रीवियस डे इन दो दिनों से हमें जो प्राइस एक्शन का एक जोन मिला था उस जोन को मैंने मार्क कर रखा है. बिकॉज अगर आपने कल का और उसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट को समझ में नहीं आएगा, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इस जोन का. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये दो वीडियो आप जाके पहले देख ले, क्योंकि आपको समझ में आएगा इस पूरे जोन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको मैंने क्यों प्लॉट कर रखा है, उसको क्यों निकाल नहीं रहा हूँ, और क्या प्राइस एक्शन बनेगा उस जोन को क्रॉस करने के बाद, या जब तक उस जोन के नीचे है तब तक हमें किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट करनी चाहिए. सो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे. सबसे पहली चीज़ जो हम लोग हर बार करते हैं, प्रीवियस डे प्राइस एक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स निकालेंगे जो शायद हो सकता है आज की मार्केट में हमें काम में आ जाए. तो ये एक जोन है जो काफ़ी नीचे लेवल्स पे सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये एक लेवल है. और दूसरी एक लेवल, अगर आपको कल याद होगा, कल का वीडियो देखा होगा, तो जिसको हम लोग ने ब्लू में मार्क करा था, जो मैंने बोला भी था कि ये लाइव मार्केट में इसको सपोर्ट आ रहा है, ये अगर मैं आपको कैंडल्स में दिखाऊं तो ये आपको अगर याद होगा तो वो सपोर्ट की तरह एक काम कर सकता है. तो वो हम लोग उसको मार्क करेंगे रेड कलर में. हाँ, आज आपको थोड़ा लाइन का कन्फ्यूजन हो सकता है, लाइंस थोड़े ज़्यादा है, तो व्हाट आई विल डू इज़ इस जोन को मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ, और जो प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन जोन है उसको रेड कलर, और पर्पल में अपन ओपनिंग रेंज हाई और लो रखेंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. अभी तक जैसे मैंने कल और परसों के वीडियो में बोला है, लॉन्ग अपॉर्चुनिटी तभी बनेगा जब ये जोन क्लियर करता है, राइट. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो इट्स मस्ट फॉर यू गाइज टू वॉच, क्योंकि फिर आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा पूरा. मोर ओवर, जब तक इसके नीचे है तो बेयर्स के कंट्रोल में मार्केट रहेगा, और अगर नीचे साइड से बुल्स पुश करते हैं तो फिर अगेन आज एक साइडवेज एक्सपायरी देखने मिल सकती है. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि किस दिन साइडवेज हो सकता है और किस दिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जोन है ये क्लियर नहीं कर पा रहा है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक जोन क्लियर नहीं करेगा लॉन्ग नहीं है. मोर ओवर, नीचे साइड में देखेंगे तो ओपनिंग रेंज लो S1 और ये प्रीवियस डे सपोर्ट एक जोन बना चुके हैं. तो हम लोग के पास अभी क्या खेलने के लिए जगह कितनी है, अगर आप देखेंगे तो इस जोन से लेकर के इस जोन तक ही अपने पास जगह है, विच इज़ नॉट मोर देन 150 पॉइंट्स, राइट. ज़्यादा से ज़्यादा 150-170 पॉइंट्स का प्ले एरिया है. और जब इतना सा ही प्ले एरिया मिलता है उस एसेट को, उस अंडरलाइन को जिसकी वैल्यू 42,500 रुपीज़ के आसपास चल रही है, तो आप समझो क्या होने वाला है. वहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, वहाँ पे साइडवेज मार्केट जाएगा. सो जब तक आइदर दिस रेंज इज क्रॉसिंग और दिस रेंज इज क्रॉसिंग, हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे. इट इज़ वेरी क्लियर, राइट. कल भी हम लोग ने यही बात डिस्कस करी थी कि जब तक जोन क्लियर नहीं हो रहा है तब तक उन जोन को क्लियर होने दो, क्योंकि उसके पहले लेके मतलब नहीं है. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. यहाँ पे ओपनिंग रेंज हमें मिल गई. फर्स्ट ही कैंडल का ओपनिंग रेंज जो था वो फिक्स हो गया. ऑब्वियसली एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के हिसाब से स्पाइक्स आते रहते हैं मार्केट्स में. तो ये जो स्पाइक है नॉट एबनॉर्मल बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि एक्सपायरी में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेलर या बायर किसी पॉइंट पे घुस जाता है, तो उनकी लिक्विडिटी निकालने के लिए ये सारे स्पाइक्स आती रहती है. तो अभी तक आप देखेंगे तो देयर इज़ लिटरली नो ट्रेड. मार्केट पूरा साइडवेज है. वीवैप का कोई आज प्ले नहीं है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में वीवैप इज़ एज गुड एज नथिंग, सीधा लाइन चले जाता है. यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस जोन में आके जो रिजेक्शन आ रहा है इट्स ब्यूटीफुल. यहाँ पे ये देखिए. सो इट्स क्लियर कि मार्केट के पास स्ट्रेंथ नहीं है इस लेवल को क्लियर करने की. ये जो जोन है हम लोग ने ब्लैक में मार्क कर रखा है, इसको क्लियर करने की स्ट्रेंथ नहीं है. दैट्स वन थिंग फॉर श्योर. तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है और डाउन साइड में ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन तो हो चुकी है, राइट. सस्टेनेंस हम लोग देखेंगे क्या, सस्टेनेंस नहीं देखेंगे. रीजन बिंग कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स में सस्टेनेंस नहीं आता है. सस्टेनेंस कब आएगा, डायरेक्ट ब्रेकआउट्स रहेंगे, ब्रेकडाउन्स रहेंगे, तभी आपको सस्टेनेंस देखने मिलेगा. बट ऑलरेडी जब कंसोलिडेशन इतनी हो जाती है तो फिर जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तब हमें सस्टेनेंस नहीं देखना है. सो इन दिस केस अगर यहाँ पे ब्रेकआउट या यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा तो डायरेक्टली अपने को वहाँ पे एंट्री करनी पड़ सकती है. बट आप अगर देखेंगे तो मार्केट उस मूड में ही नहीं है. इट्स कम्प्लीटली गोइंग साइडवेज. और आज का जो वीडियो है इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, नॉट मोर देन 5-7 मिनट्स. क्योंकि आप देखेंगे तो पूरे दिन में, जैसे कल भी हमें ट्रेड नहीं मिला था, पूरा दिन हम लोग का बस विदाउट ट्रेड गया था. आज का भी दिन इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि जोन प्ले चल रहा है. जोन के अंदर जैसे मैंने बोला हार्डली 170 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स का हार्डली प्ले एरिया है. तो फिर उतने से प्ले एरिया में तो आप क्या ही ट्रेड करोगे, राइट. मोर ओवर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो डीके लग जाएगा खतरनाक वाला, उसमें आपको मार्केट कमाने नहीं देगा बेसिकली. सो यहाँ पे ये देखेंगे, ये आप देखोगे तो ये वाला जो रिजेक्शन था ना,
यहाँ पे मार्केट ट्राइड टू ब्रेक डाउन बट अगेन जोन से सपोर्ट आ रहा है, तो ये जो जोन है ये कम्प्लीटली एक बेयर जोन हम लोग इसे कह सकते हैं, और ये जो जोन है ये बुल जोन काइंड ऑफ कह सकते हैं, इसे लिखा नहीं जा रहा है, एनीवे नो प्रॉब्लम। बट अगर ऊपर जाता है मार्केट तो इट्स बेसिकली सेल हो रहा है, नीचे जा रहा है तो बाय आउट हो रहा है। सो मेरे हिसाब से अभी जो है ना फ्राइडे कल कहीं ना कहीं गैप खुलेगा मार्केट। अभी 2 दिन से आप देखेंगे तो इस और इस जोन के बीच में ही खुल रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से फ्राइडे है, हो सकता है मोमेंटम किसी साइड क्रिएट हो जाए, फिर वो एक टोन सेट कर देगा अगले वीक के लिए, तो पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं गैप खुलेगा। अगर ऊपर जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर गैप खुल के यहाँ कहीं पे एक रीटेस्ट दे के फिर एक ये इस तरह से मूव अगले वीक के लिए रहेगा। और अगर नीचे जाना है तो ऑब्वियसली वो नीचे साइड पे गैप डाउन खुल के ये इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन अगर बनाएगा तो शायद ये कुछ ऐसे हो सकता है कि नीचे खुल के रीटेस्ट करके फिर अगर डाउन मूव आती है तो। मोर ओवर बजट इज़ अप्रोचिंग, आज इज़ 19 जैन, 1 तारीख को बजट है, सो इट्स लेस देन 2 वीक्स फॉर द बजट नाउ। और बजट की वजह से ये सारी जो मूव्स अभी आएंगी यू कैन कॉल इट फैक्टरिंग द बजट, राइट। अभी जो मूव्स स्टार्ट होंगी थोड़ा पोजिशनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ 4 आवर्स चार्ट पे अगर आप देखेंगे जो भी मूव्स अभी आ रही है ये बेसिकली आर ऑल कंसिडरिंग द बजट इन प्ले। तो बजट के हिसाब से मार्केट फैक्टर कर रहा है चीज़ों को, और उस हिसाब से सोचो अब मार्केट में। तो अगर आपको इंट्राडे समझ नहीं आ रहा है, ये सारी मूवमेंट समझ नहीं आ रही है, स्टे आउट ऑफ द मार्केट्स अंटिल द बजट इज़ ओवर, क्योंकि ये वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी बजट के टाइम पे। आपको हमेशा पता है बजट इज़ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर फॉर अस, तो वहाँ पे वो एक हमेशा वोलेटिलिटी बनती है, क्योंकि फैक्टरिंग द इवेंट जो होता है हमेशा वो प्ले में होता है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है व्हाट इज़ फैक्टरिंग द इवेंट, मैंने वीडियो बना रखी है, फैक्टरिंग द इवेंट क्या होता है, कैसे समझते हैं, मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है उस पर, आप जाओ मेरे चैनल पे सर्च करो, मैं लिंक भी उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा आपको, राइट। सो अगर देखेंगे इट्स ऑलमोस्ट 2 PM एंड अगेन जोन प्ले है, रेंज प्ले है, और यहाँ पे एक जो है ना यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसा दिखता है कि आप शॉर्ट करेंगे नहीं करेंगे। रीज़न अगेन वो जोन जब तक ब्रेक हो नहीं हो रहा है तब तक उसका कोई सेंस नहीं बनेगा शॉर्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग रेंज लो है, S1 है, और प्रीवियस डे से निकाली हुई एक सपोर्ट लेवल। सोचो बुल्स के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है इन लेवल्स पे बाय करने को, और आप उन्हीं को बेच देंगे, तो हो सकता है मार्केट कुछ इधर से ही रिवर्स कर जाए और आपका स्टॉप इमीडिएटली ले दे। सो जब तक ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है वी विल ट्रस्ट द मार्केट, और यहाँ पे शॉर्ट अभी नहीं करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, ब्रेकडाउन काइंड ऑफ हो रहा है और सस्टेन भी कर रहा है, बट अभी भी जैसे मैंने बोला कि जब तक वो रेड लाइन के नीचे पूरा जोन ब्रेक नहीं देगा हम लोग का शॉर्ट नहीं बन रहा है, राइट। देखेंगे उसके रीजंस। ये देखो, ये जो मैं बोल रहा था कि बुल्स जो है ना वो कहीं से भी इस जोन में अगर उनको चाहे तो सपोर्ट आ सकता है उन लेवल्स पे, ये एग्जैक्टली दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये जोन पूरा बुल्स का है, जैसे ये जोन पूरा बेयर्स का है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 बार सुबह रिजेक्शन हुआ था, तो ये जो पूरा नीचे का जोन है वो बुल्स का जोन है, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट कहीं भी सपोर्ट ले ले वेर एवर इट विशेस। S1 है, प्रीवियस सपोर्ट है, प्रीवियस डेज सपोर्ट है, ओपनिंग रेंज लो है, एंड व्हेन सो मेनी कॉन्फ्लुएंसेस आर देयर अगेंस्ट अस वी डोंट वांट टू गो अगेंस्ट मार्केट एट दैट पॉइंट, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट हियर, प्रोसेस समझो। फोकस करो कि रेंज प्ले कैसे निकाला हम लोग ने। मार्केट शुरू होने से पहले ही हम लोग ने रेंज मार्क कर रखी थी कि ये जो एक जोन है, ये जोन जब तक ब्रेक नहीं करेगा लॉन्ग नहीं जाएंगे, नीचे वाला जोन जब तक ब्रेक नहीं करेगा शॉर्ट नहीं जाएंगे, एंड दीज आर 2 कंप्लीट डेज नाउ जहाँ पे हम लोग को एक भी ट्रेड नहीं मिला है, राइट। बट इफ़ यू लुक एट इट, अगर मैं सारे इन लेवल्स को निकाल दूँ तो आप देखेंगे उसमें कोई ट्रेड था ही नहीं। ये जो बैंक निफ्टी है 2 दिन का जो प्राइस एक्शन है उसमें कोई ट्रेड है क्या? आप बोलेंगे ट्रेड है तो फिर भाई आप जानो आपका ट्रेड, मुझे तो कोई ट्रेड नहीं मिला, राइट। क्योंकि काफ़ी साइडवेज मार्केट है, और साइडवेज मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे, मोस्ट पीपल वॉचिंग दिस वीडियो आर गोइंग टू बी ऑप्शन बायर्स, सो यू नो द डीके, द काइंड ऑफ डीके दैट गेट्स इन ऑन एक्सपायरी डेज ऑन वेडनेसडेज। तो अगर ऐसे साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली ओवर ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेडिंग वो आपको अकाउंट खाली करवाने का काम करवा देगा। तो दैट वॉज इट फॉर टुडे। As I told you, it is not going to be a long video because there was absolutely nothing in the markets today. Random rejections, random supports, random price action. There was absolutely nothing. Option sellers though, however, enjoyed this expiry way more than option buyers did, क्योंकि this is exactly what option sellers want. यहाँ पे आएंगे वो लोग calls बेच देंगे, यहाँ पे आएंगे वो लोग puts बेच देंगे. That is exactly how option sellers work, right? और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये प्राइस पॉइंट हो गया, ये प्राइस पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे
रिटेलर्स फंस जाते हैं, कॉल्स बाय करके फंस जाएंगे, यहाँ पे पुट्स बाय करके फंस जाएंगे, और उस समय पे जो प्रीमियम भी होता है ना उन कॉल्स का या पुट्स का, इट इज़ इन्फ्लेटेड, क्योंकि मोमेंट ये गैमा इफेक्ट लग जाता है, इसमें इन्फ्लेशन हो जाता है उस मोमेंट में प्राइस का, और उस पॉइंट पे अगर आप खरीदेंगे तो आप काफ़ी एक्सट्रीम हाई प्राइस पे खरीदते हो एज एन ऑप्शन बायर, तो फिर वो काफ़ी दिक्कत देता है, और एग्जैक्टली ऑप्शन सेलर को वही चीज़ हेल्प करती है। तो ये जो एक्सपायरी थी ये पूरी ऑप्शन सेलर की एक्सपायरी थी। ऑप्शन सेलर्स वुड हैव एंजॉयड दिस अ लॉट, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डोंट वांट एज ऑप्शन बायर्स। नो प्रॉब्लम, देखते हैं टुमारो क्या होता है, फ्राइडे है, हो सकता है एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाए, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, लेट्स सी, लेवल टू लेवल खेलेंगे, जब तक जोन प्रोटेक्टेड है तब तक मैं नहीं बोलूँगा कि आप लॉन्ग जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर खुलता है, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है, ऑब्वियसली एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी। सिमिलरली नीचे साइड में अगर डाउन साइड पे अगर खुलता है, रिटेस्ट करके नीचे आता है, तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बट अदर दैन दैट आई डोंट थिंक, अगर ये रेंज प्ले में ही रहेगा तो फ्राइडे को भी, अगर कल का जो दिन है उसमें भी हमें कुछ मिलने नहीं वाला। बट इज़ देयर अ प्रॉब्लम? नो, ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेडिंग ऐसा धंधा है जहाँ पे आपको रोज़ काम करना ही है, ऐसा नहीं है। काम तब करना है जब मार्केट सामने से बताएगा, राइट? ट्रेड नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड नहीं कर रहे। अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ओके, एंड दिस इज फॉलोइंग द प्रोसेस। So I hope you learned something out of it. See you tomorrow in the next one. Until then, you guys take care. Bye bye. Peace out.